वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इस बीच मेरे सहयोगी ने मौके का जायजा लिया है, जहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी में किस तरह से चीजें रखी गई है, जरा वो भी देखिए। उनकी पूरी जानकारी भी यूपी दिवस के अवसर पर दी जा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी के सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को पूरी तरीके से यूपी दिवस में जनता के सामने रखने का काम बड़े स्तर पर किया है। सबसे पहले अगर जैसे ही हम गेट से घुसते हैं, सबसे पहले जो मुख्य है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, कानून व्यवस्था चुस्त, अपराध पर अंकुश। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया, कानून व्यवस्था को बड़े स्तर पर सशक्तिकृत किया गया है, उसकी जानकारी पूरी तरीके से यहाँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी जा रही है। वहीं पर अलग अलग योजनाएं जो लगातार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनकी भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि यूपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, जिसके तहत जनता को पूरी जानकारी देने का काम योगी सरकार कर रही है। और इसी में योगी सरकार जो है वो लगातार जनता से नया संपर्क करने के लिए, खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता से संपर्क करने के लिए योगी की पाती लिखने का काम करते हैं। और इसी पाती में प्रदेश वासियों को संदेश देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के लिए जो पाती लिखी थी, उसको यहां पर दिखाया गया है कि कैसे सुरक्षा एवं सुशासन के तहत बड़े स्तर पर मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश वासियों के साथ जाहिर की थी, उनको बताया था कि किस तरीके से काम होता है। वहीं पर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसिंग पर किस तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर करें, कैसे काम हो रहा है, उसको लेकर भी जनता को पूरी जानकारी देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी योगी पार्टी के तहत किया था। वहीं पर प्रभु श्री राम को लेकर भी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन जन को प्रभु श्री राम के जीवन के मूल्यों से परिचित कराने वाले, सत्य एवं धर्म का अमृत प्रदान कराने वाले महाकाव्य रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के जीवन में समस्त सामाजिक प्रेरणादायक है। जब वाल्मीकि जयंती थी उस दिन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती लिखी थी। इसी तरीके की जितनी भी पातियां आज तक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को समर्पित की है, वो सारी यहाँ पर दिखाई गई हैं। उसी के साथ साथ जो सरकार की योजनाओं के आधार पर अगर बात की जाए तो उसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार के सामने रखने का, सरकार ने पूरी तरीके से रखने का यहाँ काम बड़े स्तर पर किया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो माता सबरी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर चला रही है, जिसमें कृषि मंडियों में और कैंटीन में विश्रामालय बनाए जाने के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए सस्ता भोजन और आराम व्यवस्था दिलाने के लिए अयोध्या में माता सबरी के नाम से भोजनालय शुरू कराना, माता सबरी की स्मृति में योजना का नामकरण करना, साथ ही साथ अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जिस तरीके से हॉस्टल योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, उन महापुरुषों को जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो महापुरुषों के लिए बड़े स्तर पर काम करती है, चाहे वो सबरी जी के लिए बात की जाए, अहिल्याबाई होलकर के लिए बात की जाए, सरदार पटेल जी के लिए बात की जाए, महारानी लक्ष्मीबाई जी के लिए बात की जाए, संत कबीर दास जी के लिए बात की जाए, संत रविदास जी के लिए बात की जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि सर इसी के साथ साथ जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के नाम से भी योजनाएं बड़े स्तर पर चलाई जा रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो छात्रावास चलाया जा रहा है, बिरसा मुंडा जी के नाम से जनजाति संग्रहालय योजना जो चलाई जा रही है, वो सारी योजनाओं को यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर जो महापुरुष हैं उनको पूरी तरीके से सम्मानित करने का काम, उनको बड़े स्तर पर जनता के बीच में रखने का काम करती है। वहीं पर जो सरकार अलग अलग योजनाएं जो चला रही है, योजनाओं के तहत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन में किस तरीके से काम हो रहा है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर भी इस जो प्रदर्शनी लगाई गई उसमें बताया जा रहा है। आरोग्य प्रदेश यानी कि मेडिकल में जो काम हो रहा है, आयुष्मान प्रदेश में जो काम हो रहा है, मतलब आयुष्मान योजना के तहत जिस तरीके से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने बड़े स्तर पर काम किया, जिसमें कि 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 15 एक्सप्रेसवे के विभिन्न चरणों में भी काम चल रहे हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाया और बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जिस तरीके से कहते हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश जिस तरीके से उड्डयन प्रदेश बना है, 16 एयरपोर्ट अभी तक के संचालित हो चुके हैं। 2017 से पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 से 3 एयरपोर्ट संचालित है, इस समय 16 एयरपोर्ट हैं और 8 एयरपोर्ट अभी बन रहे हैं। वहीं पर लगातार उज्ज्वला योजना की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
योजना की बात कर लीजिए और बड़े स्तर पर आवास देने का काम सरकार जिस तरीके से कर रही है, उन सभी चीजों को इस पूरी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने पूरी प्रदर्शनी आयोजित की है, जिससे कि जनता जान सके कि कौन कौन से कार्यक्रम सरकार चला रही है। उसी तरीके से जो लगातार जो काम देने का काम जो किया जा रहा है, रोजगार जिस तरीके से सरकार दे रही, उसको किस तरीके से सरकार ने अपने स्तर से बढ़ाया है, इन सभी चीजों को इस प्रदर्शनी में दिखाने और बताने का काम बड़े स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने किया है। और साफ तौर पर है कि योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ बड़े स्तर पर अग्रसित किया है, उसकी हर एक छाप को पूरी तरीके से इस प्रदर्शनी में उतारने का काम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा किया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।